कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव जी परम कल्याणकारी हैं, लोक मंगलकारी हैं। शिव तत्व से ही इस अखिल ब्रह्मांड के प्राणियों का जीवन चलता है, उनका अस्तित्व है। भगवान शिव के 8 रूप महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में बताए हैं। ये भगवान शिव के 8 रूप जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु हैं। इन्हीं 8 तत्वों से इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। इस सृष्टि के प्राणी धरती पर विचरण कर रहे हैं, धरती पर जी रहे हैं। भगवान शिव जी का प्रथम तत्व जल है। जल को सृष्टा की आदि सृष्टि कही गई है। यह ब्रह्मा जी की पहली रचना है, तभी जल को जीवन कहा जाता है। जल के बिना प्राणियों की रक्षा नहीं हो सकती है। शिव जी का यह जल तत्व धरती के प्राणियों की निरंतर सेवा में तत्पर रहता है। शिव जी का दूसरा रूप अग्नि है, जो यज्ञ में विधिपूर्वक हवन की गई हवन सामग्री को ग्रहण करती है। यह शिव का रूप अग्नि यज्ञ के धूम से उत्पन्न वातावरण को शुद्ध करता है और प्राणियों के अनेक रोगों को नष्ट कर निरंतर जगत के जीवों की सेवा में तत्पर है। यजमान शिव का तृतीय रूप है, जो यज्ञ हवन करता है। सृष्टि के समस्त कर्म यज्ञ हैं और यज्ञों का कर्ता कौन होता है? यजमान होता है। शिव का रूप यजमान जो है, वो यज्ञ के धूम से इस धरती के, इस अखिल ब्रह्मांड के प्रदूषण को नष्ट करके निरंतर सेवा में संलग्न रहता है। शिव का चौथा रूप सूर्य जी हैं। सूर्य जी को इस सृष्टि का नेत्र कहा जाता है। सूर्य जी से ही, भगवान भुवन भास्कर से ही समस्त संसार प्रकाशमान होता है। सूर्य ही संसार की आत्मा होते हैं। इन्हीं के कारण संसार की समस्त गतिविधियां संचालित होती हैं। शिव का चौथा रूप सूर्य इस अखिल ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हुआ प्राणियों की सेवा करता है। शिव का पंचम रूप चंद्र है, जो रात्रि का विधान करता है। चंद्रमा को निशापति, औषधिपति आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। शिव जी का यह चंद्रमा का स्वरूप औषधियों में रसों का संचार करता हुआ रात्रि को उन्हें प्रकाशित करके जीवों को विश्राम देता है। और इस प्रकार से शिव जी का जो चंद्र तत्व है, शिव जी का जो चंद्र रूप है, वो अखिल ब्रह्मांड के प्राणियों की सेवा करता है, उनके प्राणों की रक्षा करता है। शिव जी का छठा स्वरूप आकाश है। आकाश समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है।
आकाश में अनंत ब्रह्मांड और अनेक गंगाएं समाहित हैं। आकाश में श्रवण शक्ति विद्यमान है। आकाश में ही शब्द गूंजते हैं। आकाश समस्त प्राणियों को श्रवण शक्ति प्रदान करता हुआ प्राणियों की सेवा में तत्पर है। शिव जी का 7वां स्वरूप पृथ्वी है। पृथ्वी समस्त बीजों की जननी है। अन्न और बीजों से प्राणियों की क्षुधा शांत होती है, प्राणियों की भूख मिटती है। यदि व्यक्ति को आहार न मिलेगा तो उसके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और व्यक्ति की कार्य क्षमता और व्यक्ति में बल बढ़ने की कल्पना नहीं की जा सकती। शिव जी का यह पृथ्वी रूपी तत्व समस्त जगत के प्राणियों का भार वहन करती है और अन्न आदि से प्राणियों के जीवन की रक्षा करती हुई उनको बल प्रदान करती है, उनको जीवन देती है। और इस प्रकार शिव का 7वां तत्व पृथ्वी प्राणियों की सेवा करती है। शिव के 8वें रूप वायु समस्त विश्व का प्राण है। वायु के अभाव में प्राणी निष्प्राण हो जाएंगे। प्राणियों के अंदर वायु द्वारा ही श्वास का स्पंदन होता है और श्वास का जब स्पंदन है जब तक तभी तक जीवन है। इसलिए भगवान शिव का यह 8वां रूप वायु प्राणियों के शरीर में प्राण दान करता है और इस प्रकार प्राणियों को जीवन की रक्षा करता है, प्राणियों की सेवा करता है। इसलिए शिव का प्रत्येक तत्व प्राणियों के रोम रोम में समाया हुआ है। शिव का प्रत्येक तत्व कल्याणकारी है। शिव जी की वंदना करना, शिव जी की पूजा अर्चना करना प्राणी मात्र का कल्याण करता है। इसीलिए कहा गया है कि शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। इसलिए अखिल सृष्टि के संचालन करता, अखिल सृष्टि के प्राणियों को प्रत्येक तत्व से संपोषित करने वाले भगवान शिव की हम आराधना, पूजना, अर्चन, वंदन करें। भगवान शिव हम सभी प्राणियों का कल्याण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।